बजघेड़ा गांव की विधवा भतेरी शर्मा की जमीन पर कुछ व्यक्ति कब्जा करना चाहते थे। इस पर भतेरी शर्मा अपने गांव के पूर्व सरपंच बीर सिंह तथा अन्य सामाजिक व्यक्तियों को अपने साथ लेकर बजघेड़ा थाने में गईं। तो एसएचओ द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा बाद में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को बजघेड़ा थाने पर घेराव के दौरान एसीपी गुरुग्राम ने बजघेड़ा थाने के एसएचओ पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 दिन के बाद भी एसएचओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा इस तरह का रवैया हमारे लोकतंत्र की अवहेलना को दर्शाता है। मानवीय हितों का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब कुछ पुलिस वालों की वजह से उपरोक्त व्यवस्था खराब होती है तो अपनी आवाज उठानी पड़ती है। इसी के संदर्भ में दिनांक 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे पंचायत भवन गुरुग्राम पहुंचे। वहां से सभी लोग पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन के लिए जाएंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पंचायत भवन गुरुग्राम में एकजुट हों। संयुक्त किसान मोर्चा एवं सामाजिक संगठन एवं सरपंच एसोसिएशन गुरुग्राम एवं ट्रेड यूनियन काउंसिल एवं जनवादी महिला समिति बीर सिंह सरपंच हरियाणा को, डीजीपी हरियाणा को, पुलिस कमिश्नर गुड़गांव को, राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला आयोग हरियाणा और मानव आयोग को जो है अधिकार आयोग को ये कॉपियां भेजी हैं और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट भी लगाए। ये जमाबंदी है, रिकॉर्ड जो है जो इनकी दादा लाई जमीन है, ये लेटेस्ट जमाबंदी है, 2020-21 की जमाबंदी है। ये कोई इसकी खरीदी हुई जमीन नहीं है, इसकी दादा लाई इसकी पुरखों की जमीन है और इस जमीन की अभी तक कोई तकसीम नहीं हुई है। और इस कागज में सभी को मैंने कॉपियां दी हैं, साथ में सभी इसमें देख लें। इसका हिस्सा आज के दिन 1700 गज के करीब है, एक हिस्सा इन्होंने जो बेचा था वो अलग था 600 गज के करीब। तो कहीं भी रिकॉर्ड में इनके में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है और उसके बावजूद इस पे कब्जा हो रहा। जो एफआईआर दर्ज की थी सामाजिक आदमी जो भी वहाँ गए वो समाज के तौर पे गए थे। अगर किसी भी गांव में कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले गांव में सरपंच हो, नंबरदार हो, उनके पास जाते हैं और उसी के तहत ये जो है बीर सिंह एक्स सरपंच के पास गई थी और इनके साथ जब वहाँ हाथापाई हुई, बाल खींचे, तो इन्होंने 12 तारीख को अपनी रिटर्न कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर गुड़गांव को दे दी थी और उसी के उसमें देखते हुए 13 तारीख को इन पर मुकदमा दर्ज किया। अगर कोई बात होती, कोई पहले से कोई ऐसी बात होती तो मुकदमा पहले दर्ज होता, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं है क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं, इनका इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। ये रिकॉर्ड है जमीन का रिकॉर्ड ये बता रहा है ये विधवा भतेरी शर्मा के नाम है और इसके बच्चों के नाम है, एक लड़के के नाम है, एक लड़की के नाम है। और कहीं भी 1 इंच जमीन भी जो बता रहे हैं रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कोई भी आदमी, आप सब यहाँ पत्रकार साथियों, विद्वान साथियों, किसी की दादा लाई जमीन है और शामलात खेवटा अगर उसमें कोई खरीदता तो उसका बाद में राइट है। पहला अधिकार, पहला कब्जा जो दादा लाई जमीन है उनका है, उसके बाद कोई आता है तो वो खरीदता, जो लास्ट में खरीदेगा उसका लास्ट में अधिकार है। अच्छा। तो वहाँ बैठा था, मैं गया इसके साथ जाके, तो एक कमरे एसएचओ वाले कमरे की बात है, ये उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है हर चीज का। तो जब वहां बैठे थे तो वहां जाके ने बोले हाँ बताओ भाई, तो इसके जो कागज थे, इसके कागज लेके मैंने पूरे के पूरे रिकॉर्ड था इसका दिखाना शुरू किया कि ये इसके नाम जमीन की, ये इसने अपना जो हिस्सा कभी बेचा था वो है और ये इसके बच्चों के नाम आई और है, ये इसके फर्द के अंदर है, ये इसका इंतकाल, सारे के सारे पेपर दिखा दिए टोटल के टोटल। जब उसने पूरे पेपर देख लिए तो फिर कहने लग गया ऐसा है तू ज्यादा सरपंच तो बड़ा मत, अब तू मेरे से दांत मिला के बात करता है। तो उसने खड़ा हो मुझसे मेरे बाड़ पकड़ के लाना शुरू कर दिया और मेरे को तो बाड़ पकड़ के बाहर काट दिया, ठीक है। और इसके फिर बाद में इसके साथ बदतमीजी करी, इसको धक्का मारा, बात झाड़े चली गई तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। तो उस दिन बहुत ज्यादा इन्होंने बदतमीजी करी और वो कहने लगे कि तेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करूंगा, मैं देखूंगा तेरी सरपंच सीआईए में ले जाकर आपको बंद करूंगा। उसने ये सारे वर्ड बोले। अब उन्होंने कहने लगे अपने स्टाफ वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इसको बंद करेंगे, रिमांड पे लो, इसके ले जाएंगे सीआईए में। ये सारे वर्ड उसने उस टाइम बोले और ले जाकर मुझे एक कमरे में बिठा दिया। एक कमरे में बैठा गए, मेरे से लिखवा लिया, अब मैं के नाम से इसके साथ
अपने आदमी के साथ इसकी 4 दीवारी करवा रहा था। मेरे भैया लिखवा लिया और कहने लगे ना तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, पैसे भी ले दिए मेरे से। लेकिन फिर पैसे तो अगले दिन हुए, पैसे तो मैं उसके बाद अगले दिन वहां से आने के बाद में फिर उसके पास गया कमिश्नर के पास। कमिश्नर के पास मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी और जब रिटर्न कंप्लेंट दी उसके बाद उसने अगले दिन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कब कर दिया? वो कहने लगे ये उसके ऊपर दीवार बना रही थी, जबकि वे दूसरी जो पार्टी थी वह उसके ऊपर दीवार बना रही थी।